नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मध्य प्रदेश की खबरों पर भी हम चलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। पूर्व सीएम रमन सिंह को उन्होंने चेतावनी दी है कि गलत और आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। सोनिया गांधी का एटीएम कह रहे हैं, कोयले में प्रति टन 25 रुपए लेने का आरोप लगा रहे हैं और अब इसे वो प्रमाणित करें, नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर ये नहीं होता है तो मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, मानहानि का दावा ठोकूंगा। ये बात कही है सीएम भूपेश बघेल ने। कौन डर रहा है? डरते कोई नहीं है। डर तो इनके मन में है। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं। जाके क्या करते हैं दिल्ली में? केवल एक ही काम है, शिकायत करना, है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला में ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है और ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, माफी अन्यथा मानहानि का दावा। ममता, बिल्कुल देखिए, और ये बहुत बड़ा बयान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है और साफ तौर पे चेतावनी दी है। दरअसल कल डॉक्टर रमन सिंह ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा सोनिया गांधी के एटीएम है, ये कहा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, ये बयान दिया था उन्होंने। और इसके साथ ही ये भी कहा था कि कोयले के पीछे प्रति टन 25 रुपए लिया जा रहा है और इसी को लेकर, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उससे राज्य सरकार डर रही है। अब इस पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त तेवर अपनाए हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी की कार्रवाई से राज्य सरकार नहीं डरती है। कौन डर रहा है, बल्कि डर इनके मन में है। ये लगातार जाके दिल्ली में शिकायत करते हैं। उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि वो जो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, चाहे वो सोनिया गांधी का एटीएम कहने वाला आरोप हो, चाहे या कोयले में कमीशन का आरोप हो। ममता, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। संजय श्रीवास्तव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव साहब का रिएक्शन लेंगे। संजय श्रीवास्तव साहब, सोनिया गांधी का एटीएम और कोयले पर 25 रुपए कमीशन पर टन, इसे लेकर उन्होंने कहा कि या तो प्रमाणित करें या कोर्ट चलें। जी देखिए, ऐसा है, ये भूपेश बघेल जी की जो इस तरह का वक्तव्य है, ये आंशिक रूप से इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं सरकार दबाव में है, मुख्यमंत्री जी दबाव में है और मानहानि करूंगा, माफी मांगे, ये जो ईमानदारी रहती है उस पर इस तरह के सवाल खड़े नहीं किए जाते हैं। और मुझे लगता है यदि वास्तव में उनको लगता है कि नहीं है तो करे ना। कौन रोका है? किसी ने रोका है? पूछ के किया जाता है क्या कि मैं मानहानि करूंगा? जी जी, मुझे लगता है कि सरकार में देखिए ईडी के छापे पड़ रहे हैं, आईटी के हैं, तमाम प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, सभी प्रकार की चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये तो दबाव बनाने के लिए इस तरह की बातें भी करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं मानहानि करूंगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी को पहले से मालूम था ईडी का छापा पड़ रहा है? तो इस तरह की बातें संवैधानिक जो संस्थाएं अपना काम करती हैं उस पर इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस का आता है, कल आता है कि क्या उनको जानकारी थी, आज कहते हैं कि मानहानि करूंगा। तो सरकार पूर्ण रूप से दबाव में है। अब जो काले कारनामे हैं, दरअसल जांच एजेंसी इतनी सक्रिय हो गई है ना कि, और दूसरे राज्यों में जहां दूसरी पार्टियों का शासन है वहां थोड़ी ज्यादा सक्रिय रहती है। इस वजह से सवाल है। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, संजय श्रीवास्तव साहब भी जुड़े हुए हैं। बघेल साहब ने कहा है कि या तो माफी मांगे वरना मानहानि का दावा। संजय श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जाएं और दावा करें। जी देखिए, निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास तथ्य तो होगा ना, या सिर्फ हवाई बात करें, नरेंद्र मोदी की तरह जुमला सुना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर आपका तथ्य है, आप उस तथ्य को, दावे को प्रकट करिए और दावे को प्रकट करिए, या तो आपके ऊपर मानहानि का दावा किया जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, किसान मुख्यमंत्री है, माटी पुत्र हैं, उसके ऊपर लगातार लांछन लगाने का काम आरएसएस और भाजपा के नेता कर रहे हैं। आप आरोप लगाए हैं ना, किस बात का डर है? आपका तथ्य होंगे, तथ्य प्रस्तुत करिए ना। मुख्यमंत्री तो वही कह रहे हैं। वही श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि यहाँ सार्वजनिक मंच पर बयान देने से अच्छा है कि जाए वो अदालत जाए। हम तो जाएंगे ना, हम अदालत भी जाएंगे और आपको दावा कर रहा हूँ
जब हम अदालत जाएंगे ना, तभी भाजपा के कोई ना कोई नेता उस जांच पे, उस अदालत पे जाके रोक लगाने की मांग भी करेंगे, क्योंकि झूठ बोलना, जुमला सुनाना, गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आप दीजिए ना, पब्लिक डोमेन में दीजिए। आप आरोप लगा रहे हैं, राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पब्लिक डोमेन हाँ, दीजिए। ये बात सही है संजय श्रीवास्तव साहब कि अगर आपके पास प्रमाण है, जब आप पब्लिक डोमेन में आरोप लगा सकते हैं तो प्रमाण भी दे सकते हैं। जी देखिए, ऐसा है, अभी तमाम प्रकार की बात करी, छत्तीसगढ़िया बात है। छत्तीसगढ़िया का संबंध भ्रष्टाचार से नहीं है कि छत्तीसगढ़िया है या भ्रष्टाचार की बात है, उसको उससे जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता है, उन्होंने कहा ना, अरे यदि किसी ने, सामने वाले ने गलत कहा तो सबसे पहले कोर्ट कौन जाता है आपकी मानहानि के लिए? आपको जाना है, और तथ्य तो निश्चित रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। अब भूपेश बघेल जी लगातार 4 वर्षों से मोदी जी के खिलाफ में तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। गए क्या एक आध तथ्य रखे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में कि मोदी जी के खिलाफ गए हैं? अब तो केवल कोर्ट से फाइल चोरी हुआ है राफेल का। अरे पहले बार हुआ देश में कि राफेल की फाइल चोरी हो गई। अरे आप सुनिए ना संजय श्रीवास्तव जी, कोर्ट में चोरी हो गया, अरे कोई मानहानि नहीं होगा, ये आपकी सरकार ने लिखित दिया है। अरे आप क्लेम करिए, मैं तो कहता हूँ कि राफेल की फाइल बोलेगी मुझे तथ्य नहीं है, आप मेरे पर क्लेम करिए, मेरे पर क्लेम करिए, इसी बहाने राफेल की फाइल खुलेगी। ये डिस्टर्ब करने का जो इनका बीच में है, कोई इसकी बात तो कोई जवाब नहीं है। आप रुकिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। कोर्ट में मत बोलिए कि कोर्ट से चोरी हो गया, नहीं तो आपके ऊपर मानहानि हो जाएगा। चलिए संजय जी, कोशिश हमने की, संजय जी, धनंजय जी, कोशिश हमने की कि आप दोनों का ही हम पक्ष रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब दोनों का। ममता हमारे साथ लगातार बनी रही, ममता आपका भी धन्यवाद। अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख। आमिर खान के निजी बैंक के विज्ञापन पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा और रीति रिवाज का ध्यान में रखकर आमिर खान आगे विज्ञापन करें, और ये विज्ञापन उन्होंने भी देखा है, उनके पास शिकायत भी आई है, और लगातार आमिर खान इस तरह से भारतीय परंपरा और रीति रिवाज को लेकर विज्ञापन करते आ रहे हैं, इससे वो ठीक नहीं मानते। बैंक के लिए अभिनेता आमिर खान जी का विज्ञापन मैंने भी देखा है, वो शिकायत के बाद ही देखा था, और मेरा उनसे आदरणीय आमिर जी से अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे इस तरह के विज्ञापन करें। वो लगातार खासकर आमिर खान जी के बारे में इस तरह का भारतीय परंपरा, रीति रिवाजों, देवी देवताओं के जो आते रहते हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। इस तरह के तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं, और इसलिए किसी की भी भावना को आहत करने की इजाजत उन्हें नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। और सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, उन्होंने कहा है कि लगातार आमिर खान इस तरह के काम कर रहे हैं कि धार्मिक जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो आहत होते हैं, भावनाएं आहत होती हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि आगे से आमिर ऐसा ना करें। तो क्या कोई एक्शन होगा या ये सिर्फ एक बयान था, नाराजगी थी? वासु, निश्चित तौर पर देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब फिल्म मेकिंग को लेकर, खासतौर पर बॉलीवुड से संबंधित, चाहे वो फिल्म हो चाहे एडवर्टीजमेंट हो, जिनको लेकर विवाद खड़ा हुआ हो और मध्य प्रदेश में उसकी आंच ना पहुंची हो। एक बार फिर से आमिर खान अपने एक नए विज्ञापन को लेकर चर्चा में है, विवादों में भी उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि एक निजी बैंक का जिस तरीके से उन्होंने ऐड किया है और जो परंपराएं होती हैं उसके विपरीत परंपराओं का अनुसरण करना इस पूरे एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसको लेकर कई सारे जो हिंदू संगठन है उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लिया है। विवेक अग्निहोत्री जो फिल्म निर्माता है उन्होंने भी इसको लेकर ऑब्जेक्शन लिया है, ट्वीट किया है, और उसके बाद अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पूरे स्टेटमेंट को, इस पूरे एडवर्टीजमेंट को लेकर जो आपत्ति है वो जताई है, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात जरूर कही है कि आमिर खान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो लगातार हिंदू धर्म की परंपराओं का, देवी देवताओं
भावनाओं का से जुड़ी हुई जो भावना है उनको अपमान ना करे, लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। और उन्होंने ये बात भी अपने बयान में कही है, कोट करके कही है कि मेरे पास शिकायत आई थी, उसके बाद मैंने इस पूरे विज्ञापन को देखा है, और फिर उनका ये पूरा बयान सामने आता है। हालांकि अभी ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोई व्यक्ति या कोई संगठन इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में पहुंचता है या पुलिस के पास पहुंचता है या इस स्तर पर अगर अपनी आपत्ति दर्ज कराता है तो फिर जरूर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, तथ्यात्मक जांच जो है वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे बयान को लेकर, इस पूरे एडवर्टीजमेंट को लेकर बयानबाजी का और सियासत का जो दौर है वो शुरू हो गया। इससे पहले भी आमिर खान विवादों में घिरे रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ रुख मध्य प्रदेश सरकार का रहने वाला होगा। अगर कोई इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराता है तो गृह प्रवेश को लेकर दरअसल ये पूरा विज्ञापन जो है वो सामने आया, और जिसमें एक विपरीत परंपरा का निर्वहन करते हुए जो लड़का है वो अपने ससुराल में गृह प्रवेश करता है। कुछ इस तरीके का वाक्य जो है इस फिल्म में, इस पूरे विज्ञापन एड फिल्म में दिखाया गया है। और अब ये जो पूरी एड फिल्म है ये विवादों में घिरी हुई है। ट्विटर पर भी लोग ट्रोल इस पूरे विज्ञापन को करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस कंपनी का, जिस बैंक का ये विज्ञापन है उसके खिलाफ भी लोगों ने मुहिम और एक सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग का एक आंदोलन देखने को मिलता है ऐसे विषयों पे, वो कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, ये बात भी सही है, बदलते दौर के साथ आजकल ट्रोलिंग भी आंदोलन बन गई है। एक बात और वासु की, मामले सामने आने के बाद बयानबाजी होती है, वो दोनों तरफ से होती है, कोई भी पार्टी का सवाल नहीं है। ये बयानबाजी होती है पर वो मामले अंत तक नहीं पहुंचते हैं, और ऐसे कई मामले हैं। वासु, निश्चित तौर पर देखिए ऐसे कई मामले सामने आए हैं, चाहे फिर वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसकी हाल ही में काफी चर्चा हुई थी, मां काली को लेकर, उसमें विवाद की बात आई थी, श्वेता तिवारी जो एक्ट्रेस है उनको लेकर जो कुछ विवाद की बातें आई थी, और ऐसे कई सारे वाक्यात जो है वो पहले भी हो चुके हैं जिन मामलों में FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन आगे कुछ बहुत बड़ा ठोस एक्शन या ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। और यही वजह है कि इस तरीके के एक्शन का रिपीटेशन से लगातार देखने को मिलता है। तो ये जरूर गौर करने वाली बात होगी कि क्या सिर्फ विरोध तक रहकर ये बात थम जाए या फिर कुछ ठोस ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि जो फिल्म निर्माता है, जो एक्ट्रेस है, वो किसी भी तरीके की फिल्म को करने के पहले या फिर एड को करने के पहले जब उसकी स्क्रिप्ट हाथ में लेते हैं तो इस बात पे जरूर गौर करें, इस बात पे जरूर सोचें कि अंतिम व्यक्ति तक समाज के हर समाज का, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या किसी भी धर्म के अनुयायी हो, फॉलोअर्स हो, उनकी भावनाएं कहीं से कहीं तक आहत ना हो, और इस महीन रेखा को क्रॉस करे बिना, इस महीन रेखा को लांगे बिना क्यों ना फिल्में बनाई जाए, क्यों ना एड्स बनाए जाए, ताकि किसी भी तरीके के विवाद की स्थिति ही ना बने। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए ये भी है कि सिर्फ ऐसे मसलों पे राजनीति ना की जाए, इनका सॉल्यूशन ढूंढा जाए, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बात वही होती है, अगर FIR दर्ज हो जाती है तो पुलिस जो है वो अपने हिसाब से कार्रवाई करती है, जो निर्माता है, जो निर्देशक हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस है, उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातचीत की जाती है, और ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा सख्त जो प्रावधान है अगर कानूनी दायरे में देखा जाए तो फिलहाल जो है वो सामने नहीं आते हैं, समझ से परे होते हैं, तो कुछ बहुत ज्यादा ठोस कार्रवाई इन पूरे मामलों पर दिखाई नहीं देती है। लेकिन जिस तरीके से ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है तो जरूरी है कि चिंता का विषय और सोचने और विचार करने का विषय जरूर होगा कि जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है उनको भी अपने स्तर पर इसको लेकर कुछ कानूनी प्रावधान और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे फिल्म पास ही ना हो ताकि ये दर्शकों तक ना पहुंचे और किसी भी तरह से विवाद की स्थिति ना बने, किसी भी इलाके की या किसी भी धर्मों के बीच में आपसी उन्माद की स्थिति ना बने, और जो शांति और जो सामंजस्य है वो लगातार निरंतर बना रहे। जी, इस तरह की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। किसी की भी भावनाएं, वो भी जब भावनाएं इतनी कोमल हो चली हों कि फट से आहत हो जाती हों, तो इस तरह की स्थितियां नहीं बननी चाहिए। क्या राजनीतिक बयानबाजी भी अब शुरू होगी इस मसले को लेकर, जबकि घर जवाई बना दिया गया इस विज्ञापन में परंपराओं के जरिए? वासु, देखिए इसमें बहुत कुछ अगर आप देखा जाए तो राजनीतिक जैसा कोई विषय मुझे इसमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का ये मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ एक परंपराओं का है और परंपराओं के निर्वहन का एक ये मसला जरूर निकलकर सामने आता है। और चूंकि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अपील जरूर आमिर खान से नजर आ रहे हैं, अपील की जा सकती है। मैं वासु आपको रोक रहा हूं, वासु भी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे
और वासु चाहे तो अपना सवाल भी ले सकते हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आमिर खान का विज्ञापन, और हालांकि वो निजी बैंक का विज्ञापन है, पर आमिर खान पर आरोप की भावनाएं उन्होंने आहत किया, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा का ये बयान है जी, प्लीज। देखिए, सवाल नरोत्तम मिश्रा जी की आपत्ति का नहीं है। बड़ा प्रश्न ललित जी ये है कि क्यों इस प्रकार से कुछ फिल्म के कलाकार कभी चलचित्र के माध्यम से, कभी किसी व्यवसाय विज्ञापन के माध्यम से ऐसा प्रयास करते हैं जो मूलतः भारतीय परंपराओं, संस्कार, संस्कृति के विरुद्ध होता है। और जब ये सब जान समझ रहे हैं कि अब आज का जो देश का सनातन परंपरा का वाहक नौजवान है, युवक युवती है, वो सब स्वतंत्र है, जागरूक है, परिपक्व हैं, और उस बात का उनको ज्ञान और भान दोनों है कि क्या परंपरा सम्मत है, क्या परंपरा के विरुद्ध है। तो यदि चाहे वो आमिर खान हो, उनके साथ कियारा हो, जो भी अदाकारा हो, यद्यपि विज्ञापन जरूर है पर विज्ञापन मूलतः संदेश है, तो आप ऐसे विज्ञापन का प्रसारण क्यों करते हैं? क्यों ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जिनसे सनातन परंपराओं की भावनाओं आहत हो, किसी को बुरा लगे? तो आप विज्ञापन करिए जी। जी जी, सुन रहे हैं पंकज जी आपको। नहीं, मैं सिर्फ आग्रह कर रहा हूँ कि आप विज्ञापन करिए, चित्र बनाइए, चलचित्र बनाइए, पर यदि उनके भाव, उनका उद्देश्य और उनका अर्थ यदि सनातन संस्कृति पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रहार का हो, कुठाराघात का हो, तो फिर ये आज के समय में कोई भी जो नौजवान है, जो पंकज जी, जी जी, एक बड़ी बात यह है कि रसूखदारों के जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होते हैं एमपी में, एफआईआर तो फटाफट होती है, पर मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं, श्वेता तिवारी, महुआ मोइत्रा, लीला मणि मैकलाई, श्वेता तिवारी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आरिफ मसूद, मिर्ची बाबा, कालीचरण महाराज, दिग्विजय सिंह। धार्मिक भावनाएं आहत हुई, एफआईआर हुई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। देखिए ललित जी, आपने जितने नाम गिनाए ना, इनमें से पुलिस की प्रक्रिया क्या है ये सरकार की, कि आप वैधानिक जो भारतीय दंड संहिता की धारा उनके तहत प्रकरण पंजीबद्ध करें जी। प्रकरण पंजीबद्ध हुआ जिसको एफआईआर कहते हैं। हाँ। और एफआईआर के बाद पुलिस की जांच की प्रक्रिया, पुलिस जांच करती है, तथ्य एकत्रित करती है और चालान पेश करती है, और फिर न्याय व्यवस्था तय करेगी कि जो प्रमाण, जो साक्ष्य सरकार या अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किए, उसके आधार पर क्या दंड दिया जाए। तो ये सब प्रकरण विचाराधीन है। जिन्होंने आपने नाम लिए हैं उनकी अरेस्टिंग, कुछ की जो धाराएं होती हैं वो बेलेबल ऑफेंस है, तो उनको थाने से बेल हो जाती है, मुचलके पर नहीं। दरअसल इसमें कोई लंबी बड़ी और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जो नजीर बन सके। पंकज जी प्लीज बने रहिएगा, वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, मैंने कुछ नाम गिनाए अभी, इन सभी पर, ज्यादातर पर तो भोपाल में 295 के तहत हेट स्पीच के मामले हैं, धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले हैं। एफआईआर तो बहुत तेजी से हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए यही वजह है कि कोई, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, कि कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं होती है जो नजीर बन सके, और जिसके चलते आने वाले समय में इस तरीके की चीजों को बार बार रिपीटेडली ना दोहराया जाए। देखिए, चाहे वासु मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, एक बार भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रिएक्शन ले लिया जाए। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आमिर खान का एक विज्ञापन और इसे लेकर विवाद, धार्मिक रीति रिवाज जो होते हैं वो इससे आहत होते हैं, और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए जी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जो है एक्सपर्ट हो गए हैं फिल्मों के, विज्ञापनों के, और तो मध्य प्रदेश सरकार को उनको जो है सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना देना चाहिए जी। वो दिन भर ये काम देखे, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो रही है, उस पर उनका कोई ना तो सवाल आता है, ना जवाब आता है, ना उसमें कोई दायित्वपूर्ण उनका बयान आता है, लेकिन फिल्मों पर रोज बयान देकर जो है वो बात करते रहते हैं। तो सेंसर बोर्ड में वो चले जाएं और वहाँ पे रोज जो है काट करें, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। लेकिन जो है जिसका जो काम है वो आदमी वो काम करे। सेंसर बोर्ड को उन्हीं की सरकार का बनाया हुआ है, उसके बावजूद अगर ऐसी चीजें आ रही हैं बाजार में, तो वो सेंसर बोर्ड से क्यों नहीं बात करते हैं? वो तो खुद ही बयान ठोक के जो है हीरो बनते हैं रोज। जी जी, चलिए भूपेंद्र जी को थोड़ी देरी भी हो गई थी, शुक्रिया भूपेंद्र जी। पंकज जी आपका धन्यवाद, वासु लगातार हमारे साथ बने रहे। वासु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त थोड़ा कम है, और अब ये विज्ञापन से निकला पूरा विवाद है।
अगली खबर, खरगोन के जुलूद में 18 इंच के सफेद करैत, ये सांप की एक प्रजाति है, 18 इंच का सफेद करैत नजर आया है और थैंक यू नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों और वन विभाग ने इसे रेस्क्यू किया है। मंगलवार रात में नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों को ये इत्तला दी गई कि जलुद में राम मंदिर प्रांगण में सफेद सांप निकला है। इसके बाद यहां पर वन विभाग की टीम पहुंची, इस वेलफेयर के सदस्य पहुंचे और इसको रेस्क्यू कर दिया गया वन विभाग को।